डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर टाइप जो 2023 में आपका एग्जाम होगा। उसी टाइप में आपका यानी क्वेश्चन पेपर को ही यानी सीधे-सीधे लेकर के आ गए हैं। आपको बता दें कि ये आपका यानी सेट कोड रहेगा इस तरह इधर और इधर आपका यानी क्वेश्चन बुक यानी सीरियल नंबर आएंगे। सारा सेम टू सेम हूबहू आपको यानी देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो भी बच्चे की अगर तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुए, अपना तैयारी को लेकर के आप काफी चिंतित है, आप सोच रहे थे यानी किस प्रकार का यानी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार का यानी क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, तो काफी बच्चों का डिमांड था कि सर आप लोग ये आप जो है ये हम लोग को यानी प्रोवाइड कीजिए। तो बिल्कुल सो फाइनली आप लोगों के सामने आप जैसे देख पा रहे हैं सेम टू सेम आपको हूबहू यानी इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं हुआ है, इन सारों क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग अध्ययन कर लीजिए। आपको यहाँ से लगभग काफी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलेगा इसको हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने सारे बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को भी एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे। तो चलेगा इसको इसी के साथ हम लोग यानी शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यानी कौन मानव विकास का यानी सामाजिक सूचक है? तो चलिए बताइए तेजी से आप लोग, आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तेजी से इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर क्या शिशु मृत्यु दर होगा, साक्षरता दर होगा, या आपका यानी रोजगार होगा, या आपका आय होंगे। तो यहाँ आपको क्या करा है कि कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक, तो सामाजिक सूचक आपकी अगर बात करें तो साक्षरता दर आपका नहीं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा जो है पुरुष प्रधान है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा ग्रामीण से ग्रामीण, ये बिल्कुल ये ग्रामीण से ग्रामीण तो ये हो ही नहीं सकता है। ग्रामीण से नगरीय, बिल्कुल ये परफेक्ट बात है कि लोग जो जाते हैं क्या करने, ग्रामीण से जो आते हैं कहाँ, नगर की ओर जाते हैं, इसलिए क्योंकि वहां रोजगार प्रदान होता है। रोजगार के लिए जाते हैं कहाँ, यानी ग्रामीण से जो है नगरीय क्षेत्र में काफी जाते हैं लोग। आपको पता होगा लोग जो अपना अपना जो है मतलब गांव छोड़ करके कहाँ जाते हैं, शहर की ओर जाते हैं, ताकि वहां जो है रोजगार उसको मिले और वो अच्छे से अपना जीवन यापन करे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहां से आए थे? पहला आपका श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। तो सबसे अधिक जो है शरणार्थी जो आए हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे अधिक आए हैं कहां से, यानी बिल्कुल बांग्लादेश से आए हैं। कहां से आए हैं? बांग्लादेश से। तो इसका आंसर आप लोगों का बांग्लादेश, जो भी बच्चे आप लोग आंसर दे रहे हैं बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, कॉफी उत्पादक राज्य में जो है प्रथम स्थान में कौन सा है? कर्नाटक है, बिहार है, या उड़ीसा है आपका पंजाब? तो देखिए कॉफी उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान में आप लोग को डियर स्टूडेंट पता होगा कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन, कौन राज्य चीन के सीमा पर स्थित है? पहला असम है, दूसरा गुजरात, तीसरा नागालैंड, चौथा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ आपको क्या बोला है, यानी चीन के सीमा पर स्थित है, तो बिल्कुल चीन के सीमा पर जो है अरुणाचल प्रदेश है। और आपको पता है कौन सा वहां रेखा है, मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच की रेखा है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? इनमें से देखिए क्षेत्रीय विभिन्नता, ये तो है मानव भूगोल का उपागम है। स्थानिक संगठन ये भी है, लेकिन मात्रात्मक क्रांति ये नहीं है। बिल्कुल इसका आंसर आपका शी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 7, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? द्रविड़, अस्ट्रिक, या आगे देखिएगा आपको भारतीय यूरोपीय, तो चीनी तिब्बती का जो सबसे यानी कम है, तो इसका आंसर आपका चीनी तिब्बती राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? द्रविड़ का है, भारतीय यूरोपीय का, ऑस्ट्रिक का, या आपका इनमें से कोई नहीं? तो सबसे अधिक अगर बात करें तो भारतीय यूरोपीय का, अगर सबसे कम बोलेंगे तो चीनी तिब्बती। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, इनमें कौन यानी सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? तो सामाजिक भूगोल की उपशाखा की अगर बात करें तो चिकित्सा भूगोल जो है सामाजिक भूगोल की उपशाखा है, तो इसका आंसर आपका यानी चिकित्सा भूगोल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, जैसे क्या कहलाता है कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है? 1990 के बाद, 1950 से 60 के बाद, या 1930 के 39 के बाद, या 1930 के पहले? तो देखिए 1950 के 60 के बाद, यानी इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो ये बताइए नवनिश्चयवाद संकल्पना का जो प्रतिपादन जो दिया था, ये जो दिए थे यानी कौन दिए थे? ग्रिफिथ टेलर का दिया था। यानी किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर दिया था। तो इसका आंसर आपका ग्रिफिथ टेलर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इसमें से मानव भूगोल से संबंधित इनमें से यानी कौन सा नहीं होगा? तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं होगा। इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे, क्या होता है नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक यानी कौन थे? तो बताइए रेडजल होगा, ग्रिफिथ टेलर होगा? तो देखिए नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक जो होगा यानी ग्रिफिथ टेलर, इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 2005 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर जो है एसडीआई 0.8 है? तो बताइए ये जो है आपका यानी 57 देश में, कितना देश में? 57 देश में इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है?
तो देखिए ये जो है नॉर्वे जो है यानी उच्च मानव विकास वाला देश है, ये तो आप लोगों को पता है कि उच्च मानव विकास वाला की श्रेणी में आते हैं नॉर्वे। और ये जो सबसे यानी कम की बात करें तो ये मिस्र हो जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग नए हैं प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोगों को भी इससे हेल्प होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित विद्वानों में से यानी किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था? तो देखिए मानव विकास का सूचकांक का जो निर्धारण किए थे वो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा यानी किया गया था। और आपको पता है डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के थे? यानी ये पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? यानी बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ के थे, पाकिस्तान के थे, सब बच्चों को पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन विकास का यानी सर्वोत्तम है संकेतक है? तो बताइए, आकार में वृद्धि, गुणा में मतलब साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता या गुण में धनात्मक परिवर्तन? तो इसका आंसर आपका हो जाएंगे यानी गुण में धनात्मक परिवर्तन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि भारत में वर्ग 1 के शहर नगर की जनसंख्या होती है, यानी भारत में वर्ग 1 के मतलब शहर नगर की जो जनसंख्या होगा आपका यानी 1 लाख से यानी अधिक होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें से यानी कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो बताइए कौन सा होगा? तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए अमर्त्य सेन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन, सड़क किस भूमि का उपयोग वर्ग में आती है? देखिए सड़क जो आता है यानी किस भूमि उपयोग वर्ग में आता है? तो बिल्कुल आपको बताइए गैर कृषि भूमिगत में आता है, यानी गैर कृषि भूमिगत में आते हैं। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन भू मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो यहाँ आपको मध्य क्या पूछा गया आपको, पूर्व मध्य रेलवे का मंडल की अगर बात करें तो ये हाजीपुर इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे हाजीपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित राज्यों में से यानी किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो विजयनगर की अगर बात करें तो कहाँ, आंध्र प्रदेश होगा, तमिलनाडु होगा, कर्नाटक होंगे या छत्तीसगढ़ होंगे? तो यहाँ आपसे यानी क्या पूछा गया है, विजयनगर तो हम लोग ये पढ़ रखे हैं, आप लोगों को पता होगा, आज के क्लास में हम जो है आपको यानी बताए थे। ठीक है, इससे पिछले वाले क्लास में आपको हम बताए थे। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, बोकारो इस्पात केंद्र यानी किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी बताइए। देखिए बोकारो जैसे आ जाता है तो आपका मन में एकदम बिल्कुल छावनी बन जाता है, कहाँ का, झारखंड का। तो बोकारो बिल्कुल आपका आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, झाड़िया कोयला क्षेत्र यानी किस राज्य में स्थित है? बताइए झाड़िया कोयला क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में? बिल्कुल उड़ीसा में नहीं होगा, झाड़िया जैसे आ जाता है तो आपको यानी बिल्कुल झारखंड आपका दिमाग में चल रहा होगा क्योंकि वो कोयला के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 25, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? पहला आपका औद्योगिक नगर है, खनन है, दूसरा पर्यटक है, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। देखिए आपसे क्या पूछा गया जमशेदपुर के बारे में, तो जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है, तो इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे, यानी औद्योगिक नगर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 26 देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है यानी किनसे है? ऑपरेशन फ्लड के बारे में बताना है, तो बिल्कुल आपको यानी पता होगा ऑपरेशन फ्लड जो है दूध से उत्पादन से संबंधित है, तो इसका आंसर आपका यानी दूध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, भारत में सिंचाई का साधन जो है क्या है? देखिए भारत में सिंचाई का साधन जो होता है यानी तालाब से यानी सिंचाई किया जाता है, ये भी पता होगा, कुआं से भी होता है, नहर से भी होता है, तो इसका आंसर आपको उपयुक्त में से सभी बिल्कुल इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन राज्य यानी सूर्यमुखी का अग्रणी उत्पादक है? तो यानी सूर्यमुखी का जो अग्रणी उत्पादक राज्य जो है आपका यानी कौन सा होगा? सूर्यमुखी यानी कि उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान में राज्य यानी कौन सा होगा आपका? कर्नाटक। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका कर्नाटक राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 29, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है यानी किनको कहां से जोड़ता है? देखिए उत्तर अटलांटिक मार्ग जो जोड़ता है वो उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, तो इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राइन जलमार्ग जोड़ती है यानी किनको कहां से? देखिए राइन जलमार्ग जैसे बात आ जाता है तो राइन जलमार्ग जो जुड़ती है यानी किसको? जर्मनी से नीदरलैंड को जुड़ता है। किसको जुड़ता है? जर्मनी से नीदरलैंड को, इसका आंसर आपका जर्मनी से नीदरलैंड राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे, स्वेज नहर जोड़ता है यानी किनको कहां से? देखिए स्वेज नहर के बारे में आप लोग को पता होगा, स्वेज नहर जो जुड़ते हैं यानी किनको? भूमध्य सागर को लाल सागर से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32, पनामा नहर जोड़ता है यानी किनको कहां से? देखिए पनामा नहर जो जोड़ता है पनामा नगर को किनसे जोड़ता है? वो कोलोन से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? यानी कोलोन से, तो इसका आंसर आप लोग का कोलोन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? स्वेज जलमार्ग हो जाएंगे, डैन्यूब जलमार्ग हो जाएंगे, वोल्गा जलमार्ग हो जाएंगे, आपका यानी ग्रेट लेक्स एंड क्या हो जाएगा आपका यानी लॉरेंस जलमार्ग। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक इंटरनेट का प्रयोग यानी कहाँ होता है ये आपको बताना है। नॉर्वे में होता है, जापान में होता है, भारत में, अमेरिका में। तो देखिए आपको क्या पूछा गया, इंटरनेट का सबसे अधिक प्रयोग जो है बिल्कुल अमेरिका में होता है, तो इसका आंसर आप लोग का अमेरिका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
इंटरनेट पर किस देश का यानी स्वामित्व है? तो बताइए इंटरनेट पर जो है यानी भारत का है, अमेरिका का है, ब्रिटेन का है। तो देखिए इंटरनेट पर जो है किसी का यानी स्वामित्व नहीं है, तो इसका आंसर आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 36 इनमें से यानी किन देशों के बीच यानी गैर पाइपलाइन यानी बनाने पर विचार हो रहा है? तो बताइए इनमें से कौन-सा देश है? तो बिल्कुल आपको पता होगा ब्रिटेन, डेनमार्क यानी ऑप्शन आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 37 रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व यानी जो है कौन-सा देश में यानी पूरी तरह से यानी फैला हुआ है? तो आपको पता होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा स्थान में कौन-सा आता है यानी चीन आता है, तीसरा स्थान में कौन आता है? कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए यानी कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? पहला आपका सड़क परिवहन, दूसरा आपका रेल परिवहन, तीसरा आपका यानी जल परिवहन, चौथा आपका वायु परिवहन। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है यानी लंबी दूरी के लिए और सबसे सस्ता तो बिल्कुल आपको पता होगा ये जल परिवहन जो है सबसे सस्ता होता है लंबी दूरी के लिए, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 39 विश्व के प्रमुख समुद्री पतन जो है कहाँ पे है? नौसेना पतन होगा, तेल पतन हो जाएँगे, विस्तृत पतन हो जाएँगे या औद्योगिक पतन हो जाएँगे। तो विश्व के प्रमुख समुद्री पतन की अगर बात करें तो वो आपका यानी विस्तृत पतन होगा, इसका आंसर आपका विस्तृत पतन राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन पोर्ट सहित किस जल मार्ग पर स्थित है? पोर्ट सईद के बारे में डी स्टोन आप लोगों को पता होगा। ये जो है बिल्कुल कौन-सा है तो बिल्कुल आपका सुएज़ नहर बिल्कुल इसका आंसर आपका सुएज़ नहर राइट आंसर हो जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित व्यापार समूह में से भारत की किसका एक सदस्य है? तो भारत जो है सदस्य यानी किसका है? साफ्टा का सदस्य है। बिल्कुल आपको पता है इसका स्थापना 2004 को हुआ था। कब हुआ था साफ्टा का स्थापना? 2004 को तो इसका आंसर आप लोगों का यानी बिल्कुल 2004 राइट आंसर हो जाएँगे। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट जो संबंधित है किनसे है? तो वायु संरक्षण से भी होगा, जल से भी होगा। दोनों होगा तो इसका आंसर आपका दोनों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। क्वेश्चन 43 कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इनमें से यानी कौन-सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो डी स्टूडेंट आपको पता होगा चिकित्सा भूगोल जो है यानी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश जो है कौन-सा है? तो यमन होगा, डेनमार्क होगा, स्पेन होगा, रूस होगा। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया? उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश जो है यमन है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। अगर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कहा जाएगा तो चीन है, दूसरा स्थान में जो है अपना भारत है, ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 45 कौन प्रतिकर्षक कारक नहीं है? जलवायु, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधा, अशांत वातावरण। तो देखिए आपको यानी कौन-सा प्रतिकर्षक कारक नहीं है, तो चिकित्सा सुविधा जो है प्रतिकर्षक कारक नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। 46 आपके स्क्रीन पे कार्यशील जनसंख्या आयु वर्ग जो होगा क्या होगा? यानी कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग आपको बताना है, तो ये 15 से 59 वर्ष का होता है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएँगे। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इनमें से यानी कौन मानव विकास का स्तंभ है? समता, सतत पोषणीयता बिल्कुल समता भी है, सतत पोषणीयता भी है, उसके बाद आपका उत्पादकता भी होगा। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। 48 नंबर क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। जितने सारे क्वेश्चन अभी आपको करवा रहा है एकदम बिल्कुल वीवीआई है। तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप जो है यानी किनसे संबंधित है? व्यापार से, सेवा से, संचार से, उपयुक्त में सभी। तो तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा यानी बिल्कुल सेवा से, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी सेवा राइट आंसर हो जाएँगे, ठीक है? चलिए 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बिग इंच संबंधित है यानी किससे? देखिए बिग इंच पाइपलाइन आपको संबंधित बताना है। तो देखिए बिग इंच पाइपलाइन जो होगा आपका यानी पाइपलाइन से है। किससे है? बिग इंच जैसे आपका यानी बिग इंच का बात आ जाता है, ये पाइपलाइन क्योंकि इसके माध्यम से यानी पेट्रोलियम को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी क्या भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा 50 देखिएगा, नाफ्ता जो अस्तित्व में आया था यानी कब आया था? तो देखिए नाफ्ता के बारे में डियर स्टूडेंट आप लोगों को डेफिनिटली पता होगा, नाफ्ता जो अस्तित्व में आया था ये 1994 को आया था और वहीं आपका अगर पूछता है अगर साफ्टा तो साफ्टा जो आए थे यानी कब आए थे? ये 2004 को आए थे। कब आए थे? यानी 2004 को आए थे। तो एकदम बिल्कुल याद कर लेना, एकदम रट लेना है। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को अभी 85 क्वेश्चन तक हम यानी कवर कराए हैं और आपका ये जो बिल्कुल एकदम गैस क्वेश्चन है और अच्छे से रीड कर लीजिए, एक-एक क्वेश्चन को और नोट कर लीजिएगा और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी ग्रुप वगैरह जहाँ भी आप लोग शेयर कर देंगे क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए गाइस यहीं तक आज की क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।